हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ्य योजना। अगर उप विषय की बात की जाए तो इतिहास की पाठ्य योजना आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अगर आप लोग हर दिन नई नई पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं, नए नए सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं, सभी विषय का, सभी क्लासेस का, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले लिखना होता है आपको, जिस पे से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है। जैसे यहाँ पे दैनिक पाठ्य योजना संख्या 5 लिखी गई। आपकी जो भी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर होगा आपका, उसको इस तरीके से लिखिएगा। कॉलेज वाले कहें दैनिक पाठ्य योजना लिखने के लिए तो दैनिक पाठ्य योजना लिखिएगा, पाठ्य योजना कहें तो पाठ्य योजना लिखिएगा, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। दिनांक लिखना होता है, कक्षा लिखनी होती है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो आज की पाठ्य योजना कक्षा 8 के लिए है। दिनांक अपने अनुसार लिखिएगा, जिस डेट में आपने पाठ्य योजना पढ़ानी है वो डेट लिखिएगा। विषय मैं पहले बता चुका हूँ, सामाजिक अध्ययन का, उप विषय इतिहास का है। चक्र या फिर कालांश, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। इसमें आपको जो पीरियड, जिस पीरियड में आप पढ़ाने जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी होती है। जैसे पहले में जाएंगे तो पहला लिखिए, दूसरे में जाएंगे दूसरा लिखिए, तीसरे में जाएंगे तीसरा लिखिए। जिस भी पीरियड में आप जाएंगे उसको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आपको अवधि लिखनी है। अवधि यहाँ पे 40 मिनट का लिखा है। आपके कॉलेज वाले के ऊपर है वो कितना समय देते हैं आपको पढ़ाने के लिए। 35 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, इतना ही आपको एवरेज समय दिया जाता है। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी अच्छे से आप पढ़ा सकते हैं इस चीज़ को। अब चलते हैं हम अपने लेसन प्लान के पहले हेडिंग की तरफ, जिसका नाम है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है या फिर उप विषय होता है, उसको पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर क्या विकास करना चाहते हैं, किस प्रकार का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया है बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। सेकंड पॉइंट है बच्चों को मानव समाज के विकास के से अवगत कराना। थर्ड पॉइंट है बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। फोर्थ पॉइंट है, यानी चौथा नंबर है, बच्चों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना। और पांचवा पॉइंट है बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना, जिससे वे ऐतिहासिक यहाँ पे प्रमाणों की जाँच कर सकेंगे। अगली हेडिंग है यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में आपको कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट, 6 पॉइंट तक आप लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए, पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक पक्ष। इसमें फर्स्ट पॉइंट है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट है अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश राज्य क्यों बनाया, ज्ञान प्राप्त होगा। अगली हेडिंग है बोधात्मक पक्ष। इसमें लिखा गया है, इसको बोधात्मक पक्ष कह सकते हैं या फिर बोधात्मक उद्देश्य भी कह सकते हैं। ठीक है, पक्ष की जगह पे आप उद्देश्य भी लिख सकते हैं। अंग्रेजों की कूटनीति का बोध होगा। दूसरा पॉइंट है उस समय भारतीय राजाओं की राजनीतिक व्यवस्था का बोध होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, क्रियात्मक पक्ष है, क्रियात्मक उद्देश्य कह सकते हैं इसको। बच्चों के अंदर एकता यानी कि संगठन तथा देश प्रेम की भावना विकसित होगी। दूसरा पॉइंट है बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। सहायक सामग्री अब अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत आपको उन सभी सामग्रियों के बारे में लिखना होता है जिन सामग्रियों की आप सहायता शिक्षण कार्य के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सहायक सामग्री में लिखा गया अंग्रेज सैनिकों का परेड करते हुए चित्र। जो आप लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर इसका मॉडल क्या बना है या फिर चार्ट पे क्या बना है, तो यहाँ पे दिखा दिया गया है। अंग्रेज सैनिकों का परेड करते हुए चित्र बना लीजिए। भारतीय बुनकर का कपड़ा बनाते हुए चित्र बना सकते हैं, तथा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, जिसके अंतर्गत चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर के सामने प्रविधि लिख दीजिएगा, प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है। पूर्व ज्ञान हेडिंग है। पूर्व ज्ञान में लिखा गया बच्चे यह जानते हैं कि अपना देश भारत अंग्रेजों के अधीन था, यानी कि अंग्रेजों के गुलाम था। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, प्रस्तावना। प्रस्तावना को सबसे पहले 3 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। कम संख्या, छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक इसलिए लिखा गया, लड़के हैं, लड़की होंगी तो छात्र अध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से आप, तुम्हारे देश का क्या नाम है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं हमारे देश का क्या नाम है, क्योंकि टीचर आपका भी वही देश है। तो ऐसे पूछ सकते हैं हमारे देश का क्या नाम है, बच्चे बोलेंगे भारत। दूसरा प्रश्न है भारत पर मुगलों के बाद किसका शासन हुआ, बच्चे बोलेंगे अंग्रेजों का। तीसरा प्रश्न है अंग्रेज सर्वप्रथम भारत में किस उद्देश्य से आए थे, बच्चे बोलेंगे व्यापार करने के लिए आए थे। चौथा प्रश्न है व्यापार करने के बाद उनका क्या उद्देश्य हो गया। तो बच्चे इसको हो सकता है बता ले कोई बच्चा क्लास में आपके, ज़्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पे बच्चे मौन हो जाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न जैसे ही होगा आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना है।
उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पे लिखा गया है। बच्चों, आज हम लोग भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि आप उनको यहाँ पे भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रस्तुतिकरण लिख दीजिएगा, प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिख लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे कॉलम बनाइएगा। यहाँ पे देखिए पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया, सैंपट कार्य। इसमें पहला शिक्षण बिंदु है भारत को उपनिवेश राज्य बनाने का कारण। अब यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है, उपनिवेश राज्य किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे छात्र अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर देंगे बच्चे कि उपनिवेश राज्य उसे कहते हैं जहाँ पे कोई दूसरा देश आके व्यापार करता है। दूसरा है औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, यहाँ पे समस्यात्मक होगा। अब इसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए। छात्र अध्यापक कथन में देखिए यहाँ लिखा गया है, जब एक देश दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश राज्य इसलिए बनाया क्योंकि वह भारत को कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे और अपने देश का सस्ता कपड़ा भारत में ऊंचे दाम पर बेचना चाहते थे। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है, छात्र यहाँ पे लिख लीजिएगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में मुख्य बिंदुओं को लिखेंगे। सैंपट पे है मुख्य, यहाँ पे मुख्य देश उन्नति करता है जबकि उपनिवेश देश की अवनति होती है, क्योंकि यहाँ से सस्ता माल ले जाएंगे सस्ते पे और अपने देश में बनाएंगे उसको और महंगे पे बेचेंगे, तो आपसे सस्ता माल भी लिए और आपसे महंगा माल आपको बेचे भी, तो दोनों तरफ से आपका घाटा है। अगला शिक्षण बिंदु है यहाँ पे देखिए, भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेवा। विकासात्मक प्रश्न फिर से है, भारतीय राजा अपना राज्य बढ़ाने के लिए क्या करते थे? छात्र इसका उत्तर देंगे। जो भी वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, भारतीय राजा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए क्या करते थे? तो दूसरे राज्यों पे आक्रमण करते थे। दूसरा प्रश्न है, यूरोपीय सेना भारतीय सेना से बेहतर क्यों थी? तो ये नहीं बता पाएंगे बच्चे, समस्यात्मक हो जाएगा। तो फिर से छात्र अध्यापक कथन में यहाँ पे उसका स्पष्टीकरण देंगे आप। भारतीय राजा और नवाब अपना राज्य बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसी राजा के ऊपर हमला करते थे, जो अभी मैंने बताया। इसलिए उनमें आपसी फूट व्याप्त थी। इसका फायदा विदेशी शक्तियां उठाने लगी थी। वे शर्तों पर किसी एक भारतीय राजा की मदद करते थे और युद्ध के लिए अपने सैनिकों को भेजते थे। उनके सैनिक अनुशासित थे और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे सैंपट वाले कॉलम में लिखा गया, यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास करते थे तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, इसलिए यहाँ पे आप भी नियमित अभ्यास करा करिए पढ़ाई का। अगला शिक्षण बिंदु है, राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा। विकासात्मक प्रश्न फिर से है, भारतीय राजाओं को अंग्रेजों से क्या खतरा था? उनके राज्य हड़प लेते थे, ये खतरा था। ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजाओं के राज्य से क्या फ़ायदा उठाना चाहती थी? तो यहाँ पे देखते हैं आगे कथन में, कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्च उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा। छात्र वाले कॉलम में देख लेते हैं, फिर नीचे चलते हैं। छात्रा ध्यानपूर्वक कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे सैंपट वाले कॉलम में, राजाओं से भेंट में मिले इलाकों में कंपनी किसानों से हद से ज़्यादा लगान वसूलती थी। अब यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ पे हमने स्पष्टीकरण छोड़ा था, बोझ पड़ने लगा था और भारतीय राजा यह नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेवाएं रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएं और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं। ठीक है। कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमतों पर माल खरीदने की कोशिश करती थी। राजाओं के विरोध करने पर वह उस राजा को हटाकर दूसरे राजा को वहाँ पे बैठा देते थे जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, निरीक्षण कार्य आता है आपका। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया यहाँ पे, छात्रों को निर्देश दिया जाएगा कि सैंपल सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लें तथा छात्राध्यापक द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। वहाँ पे घूम घूम कर क्लास में जब आप पढ़ा लेंगे तो एक बार क्लास में घूम लीजिए सभी बच्चों के पास बीच से जाके, जिससे अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो वहीं पे उसको दूर कर दीजिए। कोई ऐसी समस्या जो सारे बच्चों को आ रही है तो उसको आके सैंपल पे दूर कर दीजिए, जिससे एक ही समय में सारे बच्चों की समस्या दूर हो जाए। मूल्यांकन प्रश्न है यहाँ पे। पहला प्रश्न है, कंपनी कच्चा माल कहाँ से खरीदती थी? दूसरा प्रश्न है, विदेशी सैनिक भारतीय सैनिकों से क्यों शक्तिशाली थे? तीसरा है, भेंट में प्राप्त इलाकों में कंपनी क्या करती थी? अब लास्ट में आता है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करने के तरीकों पर प्रकाश डालिए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। इस लेसन प्लान की अगर PDF चाहिए आप लोगों को, काफ़ी बच्चे PDF मांगते हैं, तो बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी। रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके टेलीग्राम पर जाइएगा, रोशन की क्लास सर्च करिएगा, वहाँ पे
1200 के आसपास आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे वहाँ पे। उस चैनल में जुड़ जाइएगा और वहाँ से ये PDF इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ या फिर आपके द्वारा मांगी गई वीडियो बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।